हेलो एवरीवन। इस वीडियो में वी विल ट्राई टू कवर सम इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स जो कि जीके के होंगे और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन देम एज वेल। सबसे पहले नंबर ऑफ़ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ़ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी होते हैं 206। नंबर ऑफ़ परमानेंट टीथ इंसान के अंदर होते हैं 32। देयर आर 32 टीथ इन एन अडल्ट ह्यूमन, परमानेंट होते हैं जो, ठीक है। नंबर ऑफ़ रिब्स इंसान के अंदर रिब्स होते हैं 24। उनका फंक्शन होता है टू गिव ह्यूमन स्केलेटन अ शेप, प्रॉपर शेप। और जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट, लंग्स, उनको प्रोटेक्शन देना, उनको सपोर्ट देना, ठीक है। रिब्स का काम होता है। उसके बाद नंबर ऑफ़ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी, देयर आर 360 जॉइंट्स इन ह्यूमन स्केलेटन। नंबर ऑफ़ मसल्स तो वो 600 प्लस मसल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हमारे अंदर 23 पेयर्स होते हैं। पेयर्स मतलब दो के जोड़े होते हैं। तो देयर आर 46 क्रोमोसोम्स। अगर उनमें से एक ज़्यादा हो जाए या एक कम हो जाए तो उनमें कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, ठीक है, इंसान के अंदर। उसके बाद नंबर ऑफ़ टेस्ट बर्ड्स इन ऑन टंग, मतलब टेस्ट बर्ड्स जो हमें होते हैं वो हमारी ज़ुबान के अंदर होते हैं और हमें जायका जो सेंस ऑफ टेस्ट होता है वो हमें टेस्ट बर्ड्स की वजह से मिलता है। तो देयर आर 10,000 टेस्ट बर्ड्स ऑन आवर टंग। उसके बाद नंबर ऑफ़ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी वो होते हैं 7 ट्रिलियन। 7 ट्रिलियन सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। एवरेज हार्ट बीट पर मिनट तो एवरेज जो होती है वो 72 होती है। अब ज़रूरी नहीं कि 72 बीट्स पर मिनट ही होनी चाहिए, ये एवरेज बताई जा रही है। मतलब 60 से लेके 100 तक वो एक हार्ट बीट होती है जिसकी एवरेज 72 है, ठीक है। एवरेज ब्रीदिंग रेट पर मिनट वो है 16 to 20 ब्रीदिंग रेट्स जो है इन ह्यूमन बींग्स। उसके बाद ब्लिंक्स पर डे बाय ह्यूमन, जो हम आँखों को आँख झपकना कहते हैं, ब्लिंकिंग पर डे वो होती है 10 to 20,000 टाइम्स। एक दिन के अंदर हम 10 से 20,000 दफ़ा हम आँख को ब्लिंक करते हैं। वो एक इनवॉलंटरी फंक्शन है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आँख को ब्लिंक करते हैं, इट मीन्स वो इनवॉलंटरी फंक्शन है। नेक्स्ट इज़ अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, तो वो है 5 to 6 लीटर्स। 5 से 6 लीटर ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड होता है। मूविंग अहेड, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो पेट के अंदर इंटेस्टाइन होते हैं, उनकी लेंथ है, स्मॉल इंटेस्टाइन की है 6 मीटर्स। 6 मीटर्स इज़ द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, इंसान का जो ब्रेन है उसका वेट होता है 1.4 किलोग्राम्स। उसके बाद वाटर कंटेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो तकरीबन 60% वाटर कंटेंट होता है इंसान की बॉडी के अंदर। मूविंग अहेड, ह्यूमन हार्ट बीट्स पर डे, तो तकरीबन 1 लाख दफ़ा ह्यूमन की बॉडी जो है वो बीट कर, हार्ट जो होती है वो बीट करती है 1 लाख टाइम्स इन अ सिंगल डे। उसके बाद ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट पर डे, तो 7,000 से 8,000 लीटर्स ब्लड वो पंप करती है, ऑक्सीजनेटेड फिर डीऑक्सीजनेटेड, और मुख्तलिफ आर्टरीज़ के थ्रू वो लंग्स तक और बाकी बॉडी तक पहुंचता है, ठीक है। तो इस तकरीबन 7 से 8,000 लीटर्स पर डे ब्लड पंप होता है थ्रू हार्ट। यूरिन प्रोड्यूस्ड पर डे इज़ 1 to 2 लीटर्स। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड पर डे आर 200 बिलियन पर डे RBCs प्रोड्यूस होते हैं इंसान के अंदर। ब्रेन यूजेस बॉडी एनर्जी 20% ऑफ टोटल, मतलब 20% टोटल जो एनर्जी है उसका मतलब 100% से 20% एनर्जी ब्रेन यूज़ करता है।
because brain is the vital organ, brain is the CPU of our entire existence. एवरेज बॉडी टेम्परेचर इंसान का है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 फ़ारेनहाइट के हिसाब से, सेल्सियस के हिसाब से वो है 37 डिग्रीज़। यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल डेकेड्स हैं, वो मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए वो डेडिकेटेड हैं। वी विल आल्सो कवर दैट। 1976 से लेके 1985 वाला जो डेकेड है वो इट वाज अबाउट UN decade for women. It was specifically dedicated to women. 1976 से लेके 1985 डेकेड बोलते हैं 10 सालों को। 1994 से लेके 2004 वाला जो डेकेड है इट वाज द डेकेड ऑफ इंडिजिनस पीपल डेकेड। ठीक है, इंडिजिनस पीपल फॉर एग्जांपल जो अमेरिका का एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। इंडिजिनस जो अमेरिका थी वो पहले वाइट अमेरिकन्स की नहीं थी। वहाँ पे मुख्तलिफ़ रेस रहती थी, मुख्तलिफ़ एथनिसिटी रहती थी, जिसे रेड इंडियंस कहा जाता था। और वहाँ पे मुख्तलिफ़ कॉलोनाइज़र्स आ गए। ब्रिटेन ने कब्ज़ा कर लिया वहाँ पे और मुख्तलिफ़ अपनी कॉलोनीज़ बना ली। और वहाँ के जो इंडिजिनस पीपल थे वहाँ पे जो शुरू से रहते थे उनको उनकी एथनिक क्लींजिंग हो गई वहाँ पे। तो ऐसे ही वाक़ियों के लिए जो 1994 से लेके 2004 वाला डिकेड था इट वाज डेडिकेटेड टू इंडिजिनस पीपल। ठीक है, उसके बाद 1997 से लेके 2006 वाला जो डिकेड है इट वाज द डिकेड ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। जो पॉवर्टी है अराउंड द वर्ल्ड उसको ख़त्म करने के लिए इस डिकेड को डेडिकेट किया गया था। नेक्स्ट इज़ 2001 एंड 2010, मतलब ये भी डिकेड है। इट वाज डेडिकेटेड टू कल्चर ऑफ पीस डिकेड, मतलब पीस को प्रमोट करने का ये डिकेड था। उसके बाद 2003 से लेकर 2012 तक वाला डिकेड है इट वाज लिटरेसी डिकेड। 2003 से 2012 लिटरेसी डिकेड। उसके बाद 2005 से 2014 एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होती है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, मतलब शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जो सस्टेन कर जाए मुख्तलिफ़ चैलेंजेस को, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद 2005 से लेके 2015 वाला डिकेड है वो है वाटर फॉर लाइफ डिकेड। वाटर फॉर लाइफ डिकेड, देखें, वाटर इज़ वेरी वाइटल नेचुरल रिसोर्स, जो कि ग्राउंड वाटर की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि हम फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं पीने के लिए और खाने वगैरह के लिए। तो चूँकि ये कमर्शियल और इसका ओवर यूज़ हो रहा है, तो जो 1% पीने का पानी फ्रेश वाटर है, ग्राउंड वाटर, तो वो एज अ नेचुरल रिसोर्स ख़त्म होता जा रहा है। दिस इज़ वाई 2005 से लेके 15 वाला जो डिकेड है इट इज़ डेडिकेटेड टू वाटर फॉर लाइफ डिकेड। 2008 से लेके 2017 वाला जो डिकेड है इट इज़ अबाउट पॉवर्टी एराडिकेशन। ये उसका सेकंड डिकेड है। उसका पहला डिकेड था हमारा 1997 से लेके 2006 वाला डिकेड जो है उसका पहला डिकेड था। उसका सेकंड डिकेड है 2008 से लेके 2017 तक। उसके बाद 2010 to 2020 दिस इज़ अबाउट डिज़र्ट्स एंड डिज़र्टिफिकेशन डिकेड। डिज़र्ट्स एंड डिज़र्टिफिकेशन। इसके बाद 2011 से 2020 वाला ये इट इज़ अबाउट इरेडिकेशन ऑफ कॉलोनियलिज़म। कॉलोनियलिज़म के बारे में मैंने बताया आपको। इट वाज अबाउट इम्पीरियलिज़म। जब एंशंट ब्रिटेन था जो वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को इन्वेड करता था मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जैसे उन्होंने अफ्रीका को इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इन्वेड किया था और अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी यहाँ पे। और जो इंडिजिनस पीपल थे उन पे हर तरह का उन्होंने जुल्म किया था। उनके नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी सोशल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक सारी की सारी चीज़ों पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया था एंड दे यूटिलाइज्ड इट फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। तो उसे हम एक फॉर्म ऑफ सेपरेशन कहते हैं कॉलोनियलिज़म को। दिस इज़ वाई
The 2011 to 2020 decade is dedicated to eradication of colonialism. 2013 to 22 जो है नेक्स्ट डिकेड हमारा, ये इट इज़ अबाउट द रिप्रोचमेंट ऑफ कल्चर्स. कल्चर्स की मुख्तलिफ कल्चर्स होते हैं दुनिया में, हर एथनिसिटी का, हर रीजन का, हर कंट्री का, हर नेशन का अपना अपना एक कल्चर होता है, हर सिविलाइजेशन का, और उनका वैल्यू उनको अपहोल्ड करना, ये जो डिकेड है इट वाज अबाउट दैट. 2014 टू 2024 जो है डिकेड, इट वाज अबाउट सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल. सस्टेनेबल एनर्जी, अब देखें एनर्जी भी सस्टेनेबल हो सकती है. कैसे कि कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो हैं वो सस्टेनेबल नहीं हैं. रिन्यूएबल जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो सस्टेनेबल हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल एनर्जी, तो वो सस्टेनेबल एनर्जी है. बट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है, जैसे क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल एनर्जी है, उसके अलावा कोल एनर्जी, जैसे मतलब मुख्तलिफ सोर्सेज हैं एनर्जी के, वो सस्टेनेबल नहीं है फॉर द क्लाइमेट एंड फॉर पीपल. ठीक है, तो जो 2014 से लेकर 2024 तक जो डिकेड है, इट वाज अबाउट सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल. मूविंग अहेड टू 2015-2024 जो डिकेड है, इट वाज अबाउट अफ्रीकन डिसेंट. अफ्रीकन डिसेंट, देखें अफ्रीका में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है उस पर कॉलोनाइज़र्स ने या वर्ल्ड ओवरऑल उस पर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, कॉलोनाइज़र्स ने उन पे जुल्म सितम किए थे बहुत ज़्यादा. वहाँ पे स्लेवरी थी, वहाँ पे गुर्बत, फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हुई थी. तो इट इज़ अबाउट अफ्रीकन डिसेंट. अब अगेन पॉवर्टी इराडिकेशन थर्ड डिकेड, उसका आ जाता है 2018 से लेकर 2027, जो कि अभी तक पूरा हुआ नहीं है. पॉवर्टी इराडिकेशन थर्ड डिकेड, उसका सेकंड डिकेड था 2008 से लेकर 2017. फर्स्ट डिकेड था 1997 टू 2006. ठीक है, तो इसके 3 डिकेड्स हैं पॉवर्टी इराडिकेशन के. उसके बाद 2018-2028 वाला डिकेड जो है, इट इज़ अबाउट वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देखें जो भी अब डिकेड आते जा रहे हैं, दीज आर मोर और लेस अबाउट वाटर एंड क्लाइमेट. तो 2019 से 2028 वाला डिकेड है नेल्सन मंडेला डिकेड फॉर पीस. नेल्सन मंडेला डिकेड फॉर पीस. उसके बाद 2019 टू 2028 जो है, इट इज़ अबाउट फैमिली फार्मिंग डिकेड. फैमिली फार्मिंग डिकेड. 2021 से 2030 वाला जो डिकेड है, इट इज़ अबाउट ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मूविंग अहेड, लास्ट जो डिकेड है हमारा फॉर टुडे इज़ 2021 से लेके 2030 वाला, वो है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन डिकेड. इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, जो इकोसिस्टम तबाह हो गए हैं उनको रिस्टोर करने के लिए ये डिकेड डेडिकेट किया गया है. लास्टली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास. ये आपको इंग्लिश प्रेसी में या फिर वन पेपर टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं. तो वी विल ट्राई टू कवर दिस इन दिस वीडियो. फर्स्ट वर्ड फ्रेज़ है हमारा पहला, अ प्लेस विथ नो पीपल. ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी ना हो, इंसान ना हो. अनइनहेबिटेड जगह को हम वो जगह कहते हैं जहाँ पे कोई भी ना हो रहने वाला, अनइनहेबिटेड. नेक्स्ट इज़ अ प्लेस विथ नो वाटर, जहाँ पे पानी ना हो वो जगह, एरिड. ठीक है. प्लेस विथ नो प्लांट्स और ट्रीज़, जहाँ पे ट्रीज़ और प्लांट्स ना हो उसे हम बैरन कहते हैं, बंजर. अ प्लेस विथ नो बिल्डिंग्स इज़ वेकेंट, खाली. अ प्लेस विथ नो पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ स्टेगनेंट. स्टेगनेंट कहते हैं रुके हुए को. उसके बाद अ प्लेस विथ नो गवर्नमेंट इज़ एनार्की. जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उनको पता होगा कि एनार्की इज़ अ प्लेस विथ नो गवर्नमेंट. अ प्लेस विथ नो फार्मिंग इज़ फैलो. ठीक है. अ प्लेस विथ नो पॉपुलेशन इज़ अनपॉपुलेटेड.
A place with no civilization is wilderness. Wilderness is a place with no civilization. A place with no roads or access is inaccessible. जहाँ पे आप पहुँच ना सकें, कोई रास्ता ना हो, इसलिए हम उसे कहेंगे inaccessible. A place with no development is underdeveloped. A place with no shelter is exposed. A place with no law or authority is lawless. A place with no boundaries is borderless. A place with no sound is silent. And finally, a place with no light is dark. तो इनमें से कुछ कॉम्प्लेक्स थे और कुछ बहुत ज़्यादा सिंपल थे. आई होप कि ओवरऑल आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल भी रही होगी.